ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने मैथ्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्लेइंग विद नंबर से। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे लाइक एलसीएम, एचसीएफ, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये थोड़ा सा लेंथी होगा तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से अपना स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अगर हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं तो पहले हम ले लेते हैं फैक्टर्स को। अगर हम किसी भी नंबर को पर्टिकुलरली, ठीक है, एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं तो वो उसका क्या बन जाता है, फैक्टर। जस्ट लाइक हमारे पास 48 है, आप इसको मल्टीपल नंबर से क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। जस्ट लाइक 48 से, 24 से, 2 से, 3 से, 16 से, तो ये सब क्या होंगे इसके फैक्टर्स। ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दें, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फैक्टर्स की। दैट 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि 1 तो एटलीस्ट से डिवाइड हो जाता है। देन अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि जो नंबर है वो ऑब्वियसली अपने आप को डिवाइड कर सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ईदर लेस देन और द मोस्ट इक्वल टू द गिवन नंबर। तो फैक्टर की जब भी हम बात करेंगे, या तो वो नंबर से छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा, ठीक है। एंड द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर इज द 1 एंड द ग्रेटेस्ट इज द नंबर इटसेल्फ। अगर आप 5 के फैक्टर्स निकालते हैं तो उसका सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा, 1 एंड 5, ठीक है। तो आप कोई भी नंबर लेंगे तो उसमें ये कंडीशन अप्लाई होगी। नेक्स्ट इज इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय एनी ऑफ इट्स फैक्टर द रिमाइंडर इज ऑलवेज अ जीरो। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमें कंप्लीट डिवाइड करना है तो रिमाइंडर की राइज नहीं रहेगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर्स आर फाइनाइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, फाइनाइट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर में हमारे पास क्या होता है, एक छोटी सी डेफिनेशन है। अ नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर इफ इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फैक्टर्स। अगर हमने एक नंबर लिया जस्ट लाइक 6, इसके फैक्टर्स लिए 1 2 3, तो ये सब क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, ये इसके इक्वल होने चाहिए। एंड अगर आप इसमें अपना नंबर कंसिडर कर रहे हैं तो वो उसके 2 टाइम्स होता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा हमें जो परफेक्ट नंबर होगा उसमें हम अपने फैक्टर्स का सम करके ट्वाइस करते हैं, वो नंबर किसके आता है, सम ऑफ फैक्टर्स के इक्वल आता है, तो वो क्या होगा, हमारा परफेक्ट नंबर। चलिए, तो नेक्स्ट इज मल्टीपल्स। अगर आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से तो वो उसका क्या बन जाता है, मल्टीपल बन जाता है। जस्ट लाइक मेरे पास एक नंबर है 5, मैंने इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दी तो ये क्या आ गया, 10। तो 10 क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीपल। उसके बाद चलते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स पर। तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, ठीक है। तो आप हर एक नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होता है, जो नंबर खुद होगा, क्योंकि उसके बाद ही तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 से, तो वो नंबर बढ़ते जाते हैं। वी कैन नॉट फाइंड द ग्रेटेस्ट मल्टीपल, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होता है, इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए हम कभी भी ग्रेटेस्ट मल्टीपल को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर और कुछ नहीं, नो। उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके आपके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो ये स्टार्ट होता है हमारे 2 से, 2 3 5 7 11 13 17, these types. नेक्स्ट वी आर हैविंग कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें हमारे पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक प्राइम नंबर्स को छोड़कर एक्सेप्ट 1। सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारा कंपोजिट नंबर है दैट इज 4, ठीक है। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ फाइंडिंग प्राइम नंबर। अब देखिए यहाँ पर जब भी आपको प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है तो आप क्या देखेंगे, जैसे 2 है तो पहले आप 2 के मल्टीपल सारे कट कर दीजिए, देन 3 के मल्टीपल्स, देन 5 के मल्टीपल्स, देन 7 के मल्टीपल्स, देन 11 के मल्टीपल्स। तो जब भी आप ऐसे कट करते चले जाएंगे तो आपके पास जो नंबर्स बचेंगे वो सब क्या होंगे, हमारे प्राइम नंबर्स। तो उसमें यही टेबल थी। ओके, तो यहाँ पर कंपोजिट प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो है वो सबसे छोटा, वो 2 रहेगा। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड अदर प्राइम नंबर इज आर ऑड। तो प्राइम नंबर में सबसे छोटा जो इवन है वो हमारा 2 ही है, बाकी सारे हमारे ऑड मिलेंगे, ठीक है। देन 1 इज नीदर प्राइम और कंपोजिट, क्योंकि कंपोजिट के लिए हमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स चाहिए होते हैं एंड प्राइम के लिए हमें 2 फैक्टर चाहिए, पर 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर दैट इज 1,
इसलिए यहाँ पर कहीं पर भी कंसिडर नहीं करा जाएगा। The smallest odd prime number is 3 and the greatest one digit prime number is okay. Next is co-prime numbers. Two numbers are said to be co-primes if they do not have any common factor. अगर उनके पास कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना तो आप उनको प्राइम को प्राइम नहीं बोल सकते। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि ये प्राइम ना हो, ठीक है, हो भी सकते हैं और नहीं भी, बट इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तब आप उनको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। अब जस्ट लाइक 3 और 11 है, दोनों प्राइम नंबर्स है पर इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये क्या होगा हमारे को प्राइम्स। अगर हम 3 और 4 को देखें तो ये दोनों क्या है, एक हमारा प्राइम नंबर, एक नॉन प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं, बट इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। चलिए, इतना करने के बाद फिर आते हैं हम इवन नंबर्स पर। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाए, दैट्स इट। एंड ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते, जस्ट लाइक 1 3 5 7 9 एंड गोज ऑन। चलिए, तो यहाँ पर कुछ नोट है। एवरी नंबर ग्रेटर देन 4x कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स जस्ट लाइक दिस। देखिए, 4 से ज्यादा जो भी हमारे पास आ जाएंगे मल्टीपल, जस्ट लाइक 3 + 5 8, 5 + 11 is 16 एंड 3 + 13 is 16। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑड प्राइम नंबर्स का सम हमारा क्या होगा, 4 के मल्टीपल होंगे, हमेशा 4 से ज्यादा ही होंगे। ठीक है, देन यहाँ पर है द सम ऑफ 2 even numbers is even, the sum of 2 odd numbers is also even, the sum of even and odd number is always a। चलिए, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है अब। ओके, तो चलिए हम आ गए अपनी एक्सरसाइज 3.1 पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में है राइट ट्रू फॉर T for true and F for false। ओके, चलिए, तो देखिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक पार्ट, बाकी तो आप लोगों को करने। 4 इज अ फैक्टर ऑफ 25। क्या 4 25 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है विद 0 रिमाइंडर? तो आप क्या बोलोगे, सर नो, तो इसलिए क्या हो गया, फॉल्स। अब नेक्स्ट इज राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो मैं यहां से पिक कर लेता हूं अपना 32, एंड अगर हम 32 के यहाँ पर फैक्टर्स देखेंगे तो देखिए आ जाएगा 1 then 2 then 3 4 5 6 7 8, फिर then 16 to the 32 होता है, and then this is 32। तो ये सारे क्या हो गए, फैक्टर्स। उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो चलिए फर्स्ट 4 मल्टीपल्स देखेंगे तो फर्स्ट हो जाए 16, then 32, then 48 and then I think 56, 6 4 24 and 2 4 64, सॉरी। ये सब क्या होगा, इसके फैक्टर्स। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। इवन प्राइम नंबर क्या था हमारे पास, दैट इज 2, जो इवन भी है प्राइम भी है। द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, अगर स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर देखिए तो दैट इज 4, क्योंकि सबसे पहला यही है। देन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। ऑड प्राइम्स, ओके। तो चलिए, अगर मैं यहाँ पर ले लूं 11 माइनस करेंगे तो यहाँ बचा 1 एंड दिस इज 31। हाँ, तो ये हो गया हमारा 31 एंड 11। तो ये 2 ऑड प्राइम नंबर्स हो गए, इनका सम कितना आ रहा है, 42। चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। ओके, तो 35 है तो यहाँ पे एक मैं 7 ले लेता हूँ, देन 11 7 11 कितना हो गया 18, 35 माइनस 18 तो ये हो गया हमारा 17। ओके, तो थर्ड ले लेते हैं हम 17। ठीक है, ऑड भी प्राइम भी, दैट्स इट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को-प्राइम्स। अब देखिए, को-प्राइम्स में हमें पता है कि हमें इनके बीच में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। हमने कहा 15 एंड 37, तो ये क्या हो गया हमारे को-प्राइम्स। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज
और एक्सरसाइज एंड डिविजिबिलिटी यहाँ पर हमें चेक करनी है। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को थोड़ी समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं एक नंबर जस्ट लाइक दिस वन। तो यहाँ पर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 4 से एंड 8 से। तो देखिए अगर आपसे 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करेंगे क्या 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो मैंने देखा यहाँ पे 56 डिवाइड बाय 4, 4 प्लस 16, तो ये 4 से डिविजिबल हो गया। नेक्स्ट इज 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हम लास्ट 3 डिजिट्स देखेंगे जस्ट लाइक 356, क्या ये 8 से डिविजिबल है। तो चलिए करते हैं इसको, 8 4 32 एंड 32 यहाँ पे 36, नहीं उसमें कुछ बच गया तो ये 8 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बस आपको ऐसे ही चेक करना है। चलिए उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 6। तो चलिए यहाँ से हम चेक करते हैं ई पार्ट। अब हमें यहाँ पे 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, दो नंबर्स को देखते हैं। एक हमारा हो गया अब यहाँ पे हमें 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो करेंगे तो हमारे पास देखिए 2 से करना है तो लास्ट जो डिजिट है वो इवन है, यस, तो 2 से डिविजिबल हो गया। अब 3 से चेक करना है तो 3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबका सम। ठीक है, इसको करेंगे तो हो जाए 2 + 5, दिस इज 9, 9 + 8 इज 17, 17 + 6 इज 23, तो ये हो गया हमारा 23 एंड डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो क्या कंप्लीटली डिविजिबल होगा, आप नहीं, तो ऐसे ये 6 से डिविजिबल भी नहीं होगा, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं 11 पर। तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हम लेने वाले हैं दिस पार्ट। हमें यहाँ पे डिविजिबिलिटी चेक करनी है बाय 11। तो पहले हम यहाँ पे ऑड प्लेसेस का सम निकालेंगे, देन इवन प्लेसेस का सम निकालेंगे। ठीक है, ऑड प्लेसेस में 1 2 3, ठीक है, तो ये हो गया 5 + 4 + 4, देन ऑड, हाँ अब इवन प्लेसेस बचे हमारे पास 0 0 2, तो होगा 0 + 0 + 2। इनको करेंगे तो 5 + 4 9 इज दिस 13, एंड इसको करेंगे तो 12। अब हमें इसका क्या निकालना है, डिफरेंस। अगर डिफरेंस 11 से डिविजिबल हो जाता है या फिर 0 आ जाता है तो ये क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11 होगा। तो 13 - 12 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 11। 11 से डिविजिबल है, आप बोलोगे यस सर, तो हम भी यहाँ पे बोलेंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 2। ये तो आप इजीली कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा 5। इसको देखते हैं 5 को। तो 5 में हमें क्या देखना है कि जो लास्ट डिजिट है वो 5 या 0 होनी चाहिए, तो वो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे ये है, ये नहीं होगा। अब आपको 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 9 के लिए भी सेम वही रूल रहेगा जो हमने किस में देखा था, 3 में। चलिए तो हमारे पास ये नंबर आ गया, तो हम क्या करेंगे, तो पहले इनका सम करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स जस्ट लाइक दिस। ठीक है, देन इनको ऐड करेंगे, दिस इज 10 1, दिस इज 4 10 हो गया, दिस इज 20 एंड 7। तो हमने देखा 27, क्या हम इसको 9 से डिविजिबल कर सकते हैं, यस 3 टाइम्स, तो इसका मतलब है 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर नहीं हो पाता तो हम यहाँ पे नहीं लिखते। ठीक है, चलिए उसके बाद है यहाँ पर एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पे बोला गया द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 9। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 15, एक ऐसा नंबर है। अच्छा, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो आप 6 लिख दो, तो 3 से डिविजिबल है, 9 से नहीं। ठीक है, ओके, चलिए तो आप ये सब काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग अ टॉपिक कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स।
तो देखिए हमें जब भी कॉमन फैक्टर्स की बात करी जाती है तो हम क्या करते हैं, जो भी नंबर्स की वैल्यू उनके फैक्टर्स निकालेंगे एंड जो भी आपको कॉमन नंबर्स दिख रहे हैं तो आप उनको मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास, हमने यहाँ पे लिए द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 12 आर 1 एंड 2 एंड 12। तो हमने 1 इनके फैक्टर्स निकाले होंगे एंड देन सॉल्व करा होगा, दैट्स इट। ऐसे हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं जितने भी बोले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स में क्या है कि हमें हमेशा जो फैक्टर्स निकालने हैं वो प्राइम नंबर्स के थ्रू ही निकालने हैं, अदरवाइज हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना हो गया यहाँ पर। उसके बाद आते हैं हमारे पास हो गया एक्सरसाइज 3.3। यहाँ पर देखते हैं हम, डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स निकालने वाले हैं, सिंपल। तो चलिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 9 6। इसको 2 से करेंगे, दिस इज 6, 4 2 8 एंड 6 8 2 16। देन 2 से करेंगे तो 3 2 6, 2 2 4 एंड 4। देन 2 से करेंगे, 2 1 2, 6 2 12 एंड दिस इज 2। यहाँ से 2 से करेंगे, दिस इज 81। देन अगेन 3 से करेंगे, दिस इज 27। देन 3 से करेंगे तो हो जाएगा 9, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स एंड ऑल्सो प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 2 9 6 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टाइम्स है, then 4 times 3, okay, 1 2 3 and 4। ठीक है, 1 2 3 ओके। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इज कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो चलिए हम यहाँ से लेते हैं फर्स्ट पार्ट 25 एंड 80। चलिए 25 के फैक्टर्स लिखते हैं यहाँ पर, जस्ट लाइक 1 then 5 and 25। 80 के फैक्टर्स लिखते हैं हम यहाँ पर 1 2 3 4 then 5 then 6 7 8 9 10। then हम 20 ले सकते हैं, then उसके बाद 40 ले सकते हैं and then 80। तो यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर्स क्या दिखाई दे रहे हैं? चलिए तो कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। तो देखो एक तो 1 ही आ गया, देन हमारे पास आ गया 5। तो ये हो गए यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स। चलिए उसके बाद आता है द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स 5 एंड 15 को। तो चलिए 5 के मल्टीपल्स देखते हैं, जस्ट लाइक 5 10 15 20 25 30 35 40 45। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ तक आप आते हैं नहीं आ पाते। तो 15 के लिखते हैं, जस्ट लाइक 15 15 30 15 3 45। हाँ, तो आ गए यहाँ पर। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपके पास फर्स्ट हो गया ये 15 एंड सेकंड हो गया ये 30 एंड थर्ड हो गया आपके पास 45। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कॉमन मल्टीपल्स करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 15, दिस इज 30 एंड दिस इज 45। Okay, then we are having questions. Okay, next is question number 6. So, using factor tree method, find the prime factorization of। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है इसका ट्री मेथड से। तो यहाँ पर हमारे पास 102, तो 102 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 51। ठीक है, 51 को हम 3 से करेंगे तो 3 1 3 एंड 7। तो ये हो गया हमारे पास 2 3 17। तो यहाँ पर फैक्टर्स आ गए हमारे पास 102 के, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय। चलिए बाकी तो सेम आपको इसी टाइप से करने हैं सारे क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं।
नेक्स्ट वी आर हैविंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF। तो HCF निकालने के लिए हमारे पास एक फैक्टर्स मेथड होते हैं कि हम फैक्टर्स निकालते हैं एंड उसमें जो भी हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आपको दिखाई देते हैं वो ही क्या हो जाते हैं हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देन आता है हमारे पास डिवीजन मेथड, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं जैसे लाइक डिवीजन पर्पज से हम यहाँ पर करते हैं। तो चलिए उसके बाद हमारे पास आता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, देन उससे जो भी आपके पास कॉमन मल्टीपल्स होते फैक्टर्स आते हैं उनको हम यूज़ करके निकालते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है LCM बाय डिवीजन मेथड, तो यहाँ पर आप सबका एक साथ लिख के देन उसके बाद उसके LCM फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ पर हमें गिवन है प्रॉपर्टीज ऑफ HCF एंड LCM ऑफ अ गिवन नंबर। यहाँ पे लिखा था HCF ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ नंबर इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। तो HCF कभी भी आपके जो नंबर से बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। HCF क्या होता है, 2 प्राइम्स का 1 होगा। LCM क्या होता है कि जो भी आपका गिवन नंबर है उससे कभी छोटा नहीं आएगा, या तो उतना आएगा उससे बड़ा आएगा। LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर्स क्या होता है, वो उसके प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे एक रूल और है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू HCF एंड LCM एंड द HCF ऑफ द ग्रुप ऑफ द नंबर्स इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ देयर LCM। अगर आप HCF निकालते हैं एज कॉमन फैक्टर तो LCM में क्या होगा, फैक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है एप्लीकेशंस ऑफ HCF एंड LCM। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। ओके तो यहाँ पर आ गए हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 एंड यहाँ पे हमें निकालना है LCF। ओके तो चलिए यहाँ से एक नंबर ले लेते हैं हम, दिस वन। तो यहाँ पे मेथड तो कुछ नहीं बोला गया है, तो हम कोई से मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उससे करते हैं जैसे 142 एंड 232। तो 1 टाइम चला जाएगा, हाँ तो आ जाएगा 142 माइनस करेंगे तो 0, दिस इज 9। तो करेंगे तो यहाँ पर फिर हम 142 लिखते हैं, तो 1 टाइम ही जाएगा अगेन, तो हो गया 90। तो आपने यहाँ पे नोटिस करो जो हमारा रिमाइंडर आता है वो ही नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या बन जाता है, डिवाइजर, ठीक है। एंड जो हमारा डिवाइजर था वो क्या बन जाता है, हमारा डिविडेंड। उसको देखेंगे तो दैट इज 52। तो यहाँ पर आ जाएगा 90 1 दैट इज 52। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 एंड यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 5 इज 3। देन इसको आगे फिर से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 52 अगेन 1 टाइम, दिस इज 38। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1, दिस इज 38। चलिए तो ये हो जाएगा 14 2 28 होता है। यहाँ से करेंगे 0, ये हो गया 1 एंड यहाँ पर आ गया 14। देन 1 करेंगे तो हो जाएगा 10। तो यहाँ पर बचा हमारे पास 4, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा 10, तो 4 2 8, यहाँ पर 2 हो गया। देन यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, देन 2 2 कितना होता है 4 एंड ये हो गया फिनिश, ठीक है। तो इस टाइप से आपको HCF निकालना है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग LCM ऑफ द गिवन नंबर्स। तो चलिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ दिस पार्ट। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है 12 18 और 20। तो हम इनको एक साथ डिवीजन मेथड से ही कर लेते हैं। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 3 4 12, 3 6 18 एंड ये एज इट इज रहेगा। देन इसको 3 से कर लेते हो जाएगा 4, दिस इज 2, दिस इज 20। अगेन इसको हम क्या करते हैं 2 से करते हो जाएगा 2 1 10। देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 1 1 एंड 5। तो लास्ट में 5 बच गया, तो उसको 5 से कर देंगे तो लास्ट में आ जाएगा 1 1 1, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिए इसके फैक्टर्स एंड अब हमें क्या करना है LCM निकालना है। तो हमें इनका क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 3 को 2 टाइम्स कर देते हैं एंड 2 को 2 टाइम्स एंड दिस इज 5। तो जो 5 4 20 इंटू 9 दैट इज 180। तो ये हो गया इसका LCM, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद फिर हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे लिखा होता है HCF ऑफ 2 नंबर्स इज दिस एंड LCM इज दिस इफ 1 नंबर इज दिस फाइंड अदर। तो हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू क्या होता है हमारा LCM
इंटू SCF। इसको देखेंगे तो वहाँ पर 2 नंबर्स कौन कौन से हैं हमें नहीं पता, तो हमें SCF गिवन है और LCM गिवन है। तो LCM इज 2175 एंड SCF हमें कितना गिवन है 145। ठीक है, तो यहाँ पर एक नंबर हमें गिवन है 725, तो यहाँ पर एक नंबर हम मान लेते हैं A, जो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 2175 मल्टीप्लाई 145 डिवाइडेड बाय 725। तो 5 से करेंगे तो 5 1 5, दिस इज 5 4 25। ठीक है, तो 5 से इसको करते हैं तो 5 4 20, 5 6 15, 5 5 25। तो 145 से 145 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास A इक्वल्स टू 435। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो चलिए आई होप आप लोगों के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।